नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी जनरल रीडिंग, जिसमें करियर और मनी भी इंक्लूडेड होगा, हेल्थ भी इंक्लूडेड होगी, जनरल मैसेजेस भी इंक्लूडेड होंगे फॉर 1 जैन टू 10 जैन 2026। इस रीडिंग में हम आपके करियर को लेकर स्पेसिफिक मैसेजेस देखेंगे, यूनिवर्स की तरफ से क्या है आपके बिजनेस, आपके प्रोफेशन को लेकर, कैसा रहने वाला है, आगे कैसा जाने वाला है। आपके फाइनेंसेस को लेकर भी मैसेजेस होंगे, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसके अलावा हेल्थ भी कवर होगी, हेल्थ कैसी रहने वाली है 10 डेज में, 1 to 10 जैन में। 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी यहाँ पे, जो कि टुवर्ड्स द एंड होगी। उसके लिए आपको रीडिंग एंड तक देखनी पड़ेगी जानने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। और बिल्कुल आखिर में होगी एंजल कार्ड रीडिंग, जिसमें आपके लिए एक एंजल नंबर निकाला जाएगा और एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है इन 10 डेज के लिए वो देखा जाएगा। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। डिवाइन की तरफ से जो भी मेरे लिए अच्छी चीजें हैं मैं वो सब क्लेम करता हूँ, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जितना आप क्लेम करोगे, कमेंट करोगे, उतना ही आपका कनेक्शन अच्छे से बन पाएगा यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 to 10 जैन 2026 की करियर और मनी की रीडिंग। एरीज के लिए क्या करियर और मनी को लेकर मैसेजेस हैं 1 to 10 जैन 2026 के लिए? एरीज के लिए करियर मैसेजेस क्या है, मनी मैसेजेस क्या है फॉर 1 to 10 जैन? एरीज के लिए करियर मैसेजेस, मनी मैसेजेस फॉर 1 to 10 जैन। ओके एरीज, देखिए आपके करियर को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इन 10 डेज में ना आप थोड़ा सा सेल्फ डाउट में आओगे। आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा, कोई काम दिया जाएगा और आपको ऐसा लगेगा मे बी आई कैन नॉट डू दिस, शायद मैं ये चीज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप काफी ब्रिलियंट हो, काफी टैलेंटेड हो, देर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू। सो अपने ऊपर बिलीव करना है। कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई भी एक्स्ट्रा काम दिया जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, तो उसको करो। अंडर एस्टिमेट करने मत लग जाओ अपने आप को कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप ग्रैब करते हो तो यू कैन ऑलमोस्ट मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। बट थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूरत है, थोड़ा सा बिलीव करने की जरूरत है, थोड़ा सा सेल्फ डाउट से बाहर निकलने की जरूरत है। करियर में अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, आगे बढ़ सकते हो अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर यकीन करने लग जाओ कि हो सकता है यार मैं ये चीज कर सकता हूं। तो ऐसी कोई एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है। एंड अभी इस टाइम पे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे जो भी आपको जिस भी तरीके का सक्सेस चाहिए आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, आपको वो मिलेगा। बट उसके लिए यू नीड टू स्टार्ट बिलीविंग इन इट, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स के हल निकलते दिख रहे हैं। कोई चीज अगर डीले हो रही थी, कोई कुछ थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, कोई चीज फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे, नहीं आगे बढ़ पा रही थी, कोई चीज, कोई ऑब्स्टिकल था, वो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकलते दिख रहे हैं। बट what you need to be a success will manifest only if you believe in it. अगर यकीन नहीं करोगे तो वो ब्रेक थ्रू भी नहीं मिलेगा आपके काम में या आपके पैसे में। एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड, यहाँ पे आपको ना किसी तरीके की मैनिपुलेशन से बचने की जरूरत है। कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो कि चालाक भी हो, जिसके साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी हो। ये इंसान कनिंग भी थोड़ा सा होगा, चालाक, कनिंग, मैनिपुलेटिव, एंड दिस पर्सन लैक्स इंटेग्रिटी। तो होगा क्या कि ये आप उस पर ट्रस्ट करोगे पैसे को लेकर कि वो बोल रहा है कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, या वो बोल रहा है अभी पैसा निकाल लो यहाँ पे लगा दो, या मे बी वो आपसे पैसा उधार मांगे। बट दिस पर्सन हैज क्वेश्चनेबल मोटिव्स। ये इंसान आपको बेवकूफ बना के आगे निकल जाएगा। तो इससे बचना बहुत जरूरी है, इससे कट ऑफ करना, दूर रहना बहुत जरूरी है।
पैसे का नुकसान अगर आप बचा सकते हैं तो बचाइए, क्योंकि इस इंसान से जितना दूर रह सकते हैं, जितना आप दूर रहेंगे उतना आपका पैसा बचेगा। ठीक है, ये एटलीस्ट 10 डेज में आपको ध्यान रखना है। इस पे ट्रस्ट करना वुड बी अ वेरी वेरी अनवाइज चॉइस एरीज। अब देखिए करियर के लिए यहाँ पे आप सिट्रीन क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा। सिट्रीन क्रिस्टल आपको काफी हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। आपको अगर मैनिफेस्टेशंस करनी है, कोई चीज आपको थोड़ा सा पुश या नच चाहिए, तो उसके लिए स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अगर इस नेगेटिव इंसान से बचना है तो ऑरा क्लेंजिंग यूज करिए। ऑरा क्लेंजिंग भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, जिससे आपका एक ऑरा क्लेंज होगा, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव लोग दूर रहेंगे। और अगर आपको ऑरा क्लेंजिंग क्लिक नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप एमेथिस्ट क्रिस्टल भी ले सकते हो। उससे भी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव हैबिट, नेगेटिव लोग दूर रहते हैं। अगेन रेकी इन्फ्यूज्ड। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये दो तीन एक आधा चीज आप ध्यान रख लो और एक गाइडेंस के हिसाब से आगे चलने लग जाओ, देन बहुत हैप्पीली एवर आफ्टर है आपके करियर में, आपके मनी में। मुझे बहुत ही एक सक्सेस और एक सेटिस्फैक्शन, एक हैप्पीनेस, वो चीज दिख रही है कि जिस तरीके की चीज आपको चाहिए, या एक फुलफिलमेंट जो काम में चाहिए, वो आपको मिलेगी अगर एक दो चीजों का आप ध्यान रख लो तो। करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज 1st to 10th Jan? करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज 1st to 10th Jan? करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज? एरीज देखिए 1st to 10th Jan में ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको एंग्शियस फील होता है अबाउट अ सिचुएशन कि यहाँ पे मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है और मैं नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, तो एंजाइटी फील हो सकती है, एंग्शियस फील हो सकता है। बट थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। जितना आप नेचर हो गया, रिट्रीट हो गया, वॉक पे चले गए, थोड़ा सा मे बी वर्कआउट कर लिया, ये थोड़ा नेचर से कनेक्ट करने की जितना कोशिश करोगे ना, उतना ही आपके लिए आसान होगा टू क्लियर योर हेड। वो क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है और वो बाहर जाके ही होगा। घर से बाहर निकलो, मे बी आप एक जगह पे बैठे रहते हो एंड देन यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट वन नेगेटिव थिंग, तो उससे बाहर निकलने की जरूरत है। अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है खुद से काम करने की, खुद से आगे बढ़ने की। वो अपॉर्चुनिटी मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। स्टैंड अलोन वाली अपॉर्चुनिटी है। आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी तक लीड करे थे या कोई काम आपने अपने बलबूते पे किया था, वो आपको और इंडिपेंडेंट बना रहा है और लोग देख रहे हैं कि हाँ एरीज को ये काम करना आता है, तो एरीज को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रहा है और अकेले कोई काम खुद से इंडिपेंडेंटली करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि आप कर सकते हो, बस आपको खुद पे डाउट है। आप में से काफी लोग हो सकते हैं जिनका एक एक्सेप्शनल टैलेंट हो सकता है आर्ट में, दैट नीड्स टू बी डिस्कवर्ड या एक्सपैंडेड। एंड आई फील वो आर्ट, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक चीजें जो हैं, उससे पैसे बनाने का टाइम है, चाहे उसको साइड हसल के तौर पे स्टार्ट कर लें या जैसे भी। अगर आप में से कई लोग पैसा बनाने का सोच रहे हैं रिटेल में या ऑनलाइन सेलिंग में, देन दिस इज अ गुड साइन टू ट्राई इट। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी, या मे बी अपॉर्चुनिटी ऐसी आपके आसपास आए कि आप अपना बिजनेस ऑनलाइन लेकर जा सकते हो। तो रिटेल, ऑनलाइन सेलिंग, डिजिटल, ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो आपको काफी हेल्प होगा और काफी आगे बढ़ पाओगे। अब आते हैं वन क्वेश्चन रीडिंग पे। आप सबको पता है एग्जैक्टली वन क्वेश्चन रीडिंग क्या होती है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं वहां पे आराम से क्लियर करके अपना माइंड बिल्कुल काम एनर्जी के साथ एक क्वेश्चन सोचिए। क्योंकि ये करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग है, तो आपको करियर या मनी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना है, बिकॉज लव से रिलेटेड क्वेश्चन हम लव रीडिंग में कवर करेंगे, उसमें भी मैं वन क्वेश्चन रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अपने पैसे, अपने बिजनेस, अपना करियर से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, जिसका आंसर यस या नो में होगा। छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा आंसर, ठीक है।
रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि पहले पूछ चुके हैं, इस बार दोबारा पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं. इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम. ठीक है, आपको अपने एंड पे बस रिलैक्स करना है, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रखनी है, क्लेम करना है कमेंट करके. आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, आई क्लेम द पॉजिटिव आंसर, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग. जितना आप पहले बता चुकी हूँ, जितना आप कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, उतना ही कनेक्शन बैठेगा, उतना ही वो एनर्जी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे. ठीक है, सो एक क्वेश्चन, उसका आंसर यस नो, बिल्कुल आराम से, तसल्ली से, पेशेंस के साथ आगे बढ़िएगा. Okay, Aries, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out. आराम से सोचिए, कनेक्ट करिए, फिर आगे बढ़िए. Now the answer to your question is yes. Clear cut yes. यहाँ पे आप जो भी मांग रहे हैं अपने करियर और मनी से रिलेटेड, वो चीज आपको मिल रही है, प्रॉपर मिल रही है, कोई दो राय नहीं है. तो आपने जो मांगा है वो आपको मिलेगा. 1st to 10th जैन के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर एरीज? 1st to 10th जैन के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर एरीज? 1st to 10th जैन के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर एरीज? 1st to 10th जैन के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर एरीज? ओके, एरीज आपका एंजल नंबर है 600, 600. अनकंडीशनल लव, फैमिली इज एवरीथिंग. यहाँ पे आपको ना थोड़ा ये समझने की जरूरत है दैट नॉट एवरीवन हु लव्स यू इज परफेक्ट, बट जो वो अनकंडीशनल लव दे रहे हैं वो परफेक्ट नहीं है, 10 on 10 नहीं है, बट जितना वो प्यार आपको दे रहे हैं वो प्यार परफेक्ट है. ठीक है, सो यहाँ पे आपके एंजल्स दे वांट यू टू फोकस ऑन द अनकंडीशनल लविंग बॉन्ड्स ऑफ फैमिली. उसको एक इम्पोर्टेंस देना, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है. और अगर आप ऐसे कोई इंसान है जिसकी फैमिली नहीं है, कोई क्लोज नियर एंड डियर वंस आपके नहीं है, वो चाहते हैं कि आप उसको क्रिएट करो. अपने आसपास वालों को ग्रांटेड ना लो, उनको उनसे बात करो, रीच आउट टू देम. जितना आप बात करोगे और या अपने किसी फैमिली मेंबर से दोबारा कनेक्ट करोगे या किसी फ्रेंड से दोबारा कनेक्ट करोगे, फोन, कार्ड, you can pay them a visit or maybe video call, कोई भी चीज, बट आपके करियर मनी से रिलेटेड आई फील आपको बहुत पुश मिलेगा और एक पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी अगर आपके आसपास लोग अच्छे होंगे और वो आपको प्यार दे रहे होंगे, तो वो सपोर्ट और मोटिवेशन आपको आगे लेकर जाएगा. तो ये आपकी एंजल्स की तरफ से मैसेज था कि अनकंडीशनल लव को ग्रांटेड मत लो और उसको और वैल्यू करना सीखो. और 600 आपका एंजल नंबर था एरीज. तो ये थी आपकी करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग 1st to 10th जैन 2026 के लिए. अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल. लाइक करिए वीडियो, शेयर भी कर सकते हैं आप वीडियोस, मेरी रीडिंग शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, एक्वेंटेंस के साथ. अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग में कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपके फ्रेंड्स और बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए, तो उनके साथ भी ये रीडिंग शेयर करिए. जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ, हेल्प कर पा रही हूँ, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हेल्प होता है, बहुत हैप्पीनेस मिलती है, इमेंस प्लेजर मिलता है, वो आप जब दूसरों से शेयर करेंगे, उनकी हेल्प होगी तो भी मुझे उतनी ही खुशी होगी. अगर आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं. कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या फीडबैक है, कैसी लगी रीडिंग, रेजोनेट करी, क्लेम करिए, मैनिफेस्ट करिए, अबंडेंस मैनिफेस्ट करिए, कोई विशेस हैं, कोई ड्रीम्स हैं, वो भी मैनिफेस्ट करिए कमेंट करके. इसके अलावा आप हाइप कर सकते हैं मेरी रीडिंग. हाइप का बटन अगर आप क्लिक करेंगे तो मेरी रीच और विजिबिलिटी बढ़ेगी और ज्यादा लोगों को मेरी वीडियोस, मेरी रीडिंग्स दिखेंगी, जिससे कि मैं अगेन और ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊंगी.
सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं मेरे चैनल को, इमरामा टैरो मेरे चैनल का नाम है। बट अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज मेरी इस छोटी सी प्यारी सी इमरामा फैमिली का पार्ट बनिए, इस इमरामा जर्नी जो मैंने बहुत पहले स्टार्ट करी थी और अभी तक ऑलमोस्ट 37-38,000 लोग मेरी इस जर्नी का पार्ट बन चुके हैं। आप भी अगर आप नए हैं, देख रहे हैं, तो आप भी मेरी इस प्यारी सी इमरामा फैमिली का पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।